Welcome to Introduction to Information and Communication Technologies. अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हमारा पहला सबक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आईडी स्पार्क्स ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका आईटी इंस्ट्रक्टर नसीब और आज से हम आपका जो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है उसमें एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, उसका बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। कोर्स के शुरू करने से पहले चंद बातें आपको मैं बता दूं जो आपने ज़हन नशीन रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका जो कोर्स है जो हम इस वीडियोस के ज़रिए कंप्लीट करेंगे वो आपके जो खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल बोर्ड है उसके कोर्स के सिलेबस के मुताबिक होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम कोर्स इस वीडियो लेक्चर में एग्जैक्ट आपके जो बुक के डेफिनेशन है उसको एग्जैक्ट बिल्कुल उसी तरह नहीं लेंगे, बल्कि हम उसको सिंपल करके आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि हम वीडियो में मुख्तसर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे मुख्तसरन, लेकिन हम उसमें टॉपिक के जितने भी लवाज़िमात है, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक़्त में आपका टाइम बचाते हुए हम आपके कोर्स को या जो भी टॉपिक है उसको इन डेप्थ उसको कवर कर सकें, ठीक है। इन डेप्थ से मेरा मतलब है कि हम मुख्तसर वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें और आपको जो भी टॉपिक है वो पूरी तरीके से समझ आ जाए, ताकि वीडियो देखने से सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ कायल करें कि आप हमारे वीडियोस देखें, बल्कि हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंशियली जिनको इश्यूज़ होते हैं, जो कि ज़्यादातर महंगे तालीमी इंस्टीट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या वो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं या उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, तो हम वीडियो लेक्चर बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए उनको फोकस करके बनाते हैं ताकि वो भी जो है तालीम से महरूम ना हो और वो घर बैठे हमारे ऑनलाइन लेक्चर देख के और कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसको सीख सकें। इसके अलावा जो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी फ्रेशली मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है और वो सूबे के मुख्तलिफ़ इदारों में जो है वो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ज़रा ये वाज़ेह कर दूं कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि स्टूडेंट जो है वो कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अटेंड नहीं कर पाते किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से या और बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो उनसे वो कोर्सेज मिस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये एक मौका आपको दे रहे हैं कि आप आईटी स्पार्क्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ऐसे टॉपिक्स या ऐसे कोर्सेज जो आपसे लाइव क्लासेस या आपके इंस्टीट्यूशन में जो आपको इंस्ट्रक्टर या टीचर्स या जो लेक्चरर्स है जो पढ़ाते हैं वो आपसे रह जाए, तो आप यहाँ पर उसको दोबारा किसी भी टाइम घर में आराम से बैठकर उसका रिव्यू ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो हम मुख्तसर अंदाज में कोशिश करेंगे, आसान अल्फाज में, ताकि जो भी हमारे साथ सीखने वाले हैं, हम इस लेवल से शुरू कर रहे हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश है, वो ना कंप्यूटर जानते हैं, ना कंप्यूटर के बारे में पहले से उनके पास कोई नॉलेज है या वो पहले से कंप्यूटर का कोई नो हाउ उनको है। तो हमारा जो लेक्चर है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं कि वो हमारे इस कोर्स का हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि इस कोर्स को हमें अच्छे तरीके से कवर करने की तौफीक भी अता फरमाए। साथ साथ में अगर आपके ज़हन में ऐसे क्वेश्चन है या कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे क्वेरीज़ है या कोर्स के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ है जो आपको इस वक्त समझ नहीं आई, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं और हमारी रहनुमाई करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का भरपूर जवाब देंगे। हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जो भी कोर्स है उसको हम अच्छे से अच्छे बल्कि बेहतरीन अंदाज में उसको कवर कर सके। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। What is a computer? Let's find out. सबसे जो पहला टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है।
اور اس میں سب سے جو پہلا ٹاپک ہے آپ کے بک میں وہ ہے ڈیفائن کمپیوٹر. یہاں پر میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے لکھا ہے کہ واٹ از کمپیوٹر. بیسیکلی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے. چونکہ ہم کمپیوٹر میں ایک ڈپلومہ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے، کہ ہم جس کورس میں جس چیز میں جس مشین کو لے کر اس میں ہم ڈپلومہ کر رہے ہیں اور آگے فیوچر میں جا کر انشاءاللہ اس میں ہم ڈگری لیں گے، پھر اس طرح ماسٹر پی ایچ ڈی، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کریں گے تو اسپیشلائزیشن تک ہم جائیں گے. تو سب سے پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے اس وقت، چونکہ ہم نے بالکل شروع سے اسٹارٹ لیا ہے کہ کمپیوٹر ہے کیا چیز بیسیکلی. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں گا، پھر اس کے بعد ہم کورس کے کنٹینٹس یا کورس کے ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے. جی تو ڈیئر لرنرز، کمپیوٹر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو سمپل ایک مثال لیتا ہوں. آپ جو ہے کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کچھ برگر یا اسنیکس یا اس طرح کی چیز چاہیے، تو آپ کے پاس ویٹر چل کے آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ویٹر کو مینیو دکھا کر اس کو کچھ آرڈر دیتے ہیں کہ فلانی چیز جو ہے وہ ہمیں کھانی ہے، وہ پیش کی جائے، ٹھیک ہے. ویٹر جو ہے وہ آپ کو سنتا ہے اور اس سننے کے بعد وہ جاتا ہے کچن کی طرف، کچن کا رخ کرتا ہے اس ریسٹورنٹ کا، اور وہاں پر جو عملہ ہے اس کو وہ انفارم کرتا ہے کہ جی فلانی ٹیبل پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ آرڈر، یہ چیزیں تیار کی جائیں، اور وہ اسی انسٹرکشن کو لے کر اس پہ فوری طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور چند منٹوں بعد وہی کھانا یا جو بھی آپ نے آرڈر کیے ہیں جو چیزیں، تو وہ آپ کے سامنے وہ ٹیبل پہ واپس آ کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے. کمپیوٹر بھی بیسیکلی اسی طرح کا ایک مشین ہے. یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ سے ڈیٹا لیتا ہے. جو ڈیٹا جب آپ سے لیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان پٹ، اور پھر جب وہ ان پٹ آ کے جا کے اس پہ پروسیسنگ ہوتی ہے، اور پروسیسنگ کے بعد واپس وہ آپ کو رزلٹ دیتا ہے. جس طرح آپ نے ویٹر کو کہا کہ جی مجھے بریانی چاہیے، تو یہ کیا ہے، یہ آپ کا ان پٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا آپ نے اس کو دے دیا. وہ جا کے کچن والوں کو انفارم کرتا ہے اور وہ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس کام کو ہم کہتے ہیں پروسیسنگ. اور جب وہ بریانی پک کر تیار آ جاتی ہے اور آپ کے ٹیبل پر رکھتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر کے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن نمبر 1 ہے. تو ڈیفینیشن نمبر 1 سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک امپورٹنٹ جو ایبریویشن ہے کمپیوٹر کی وہ تھوڑا سا ڈسکس کروں کہ کمپیوٹر کیا ہے. تو کمپیوٹر اسٹینڈ فار کامنلی آپریٹڈ مشین پارٹیکولرلی یوز فار ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، ٹھیک ہے. کہ کمپیوٹر کا جو ورڈ ہے وہ کس چیز سے ڈرائیو ہوا ہے، تو یہ کامنلی آپریٹڈ مشین پارٹیکولرلی یوز فار ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، اس سے کمپیوٹر بنا ہے. کہ کمپیوٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے، ایسا الیکٹرانک مشین ہے جو کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے، ٹیکنیکل کاموں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے اور ریسرچ کے لیے، ٹھیک ہے. یہ کمپیوٹر کا جو ورڈ ہے اس کی ایبریویشن ہے. اب آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. تو این الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ کین ایکسیپٹ ان پٹ ڈیٹا، پروسیس دا ڈیٹا اینڈ پروڈیوس آؤٹ پٹ ریزلٹس اکارڈنگ ٹو دا گیون انسٹرکشن. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ویٹر کو کیا دیا، ایک میسیج دیا کہ جی آپ ہمارے لیے بریانی لے کر آؤ، تو وہ جا کے کچن والوں کو اس نے انفارم کیا اور کچن والے ہمارے انسٹرکشن کے مطابق انہوں نے بریانی تیار کی اور پھر ویٹر کو ہینڈ اوور کر کے اس نے ہمارے ٹیبل پہ پیش کی. اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں ہے کہ اینڈ پروڈیوس آؤٹ پٹ ریزلٹ اکارڈنگ ٹو دا گیون انسٹرکشن، کہ کمپیوٹر کو جو بھی آپ ڈیٹا دیتے ہیں وہ اس کو پروسیس کر کے اور اسی ڈیٹا کے مطابق وہ آپ کو رزلٹ دیتا ہے. پرانے زمانے میں جو ہے وہ کیلکولیٹر استعمال ہوتے تھے، ٹھیک ہے، آج کل بھی ہے، لیکن ہم کیلکولیٹر میں کیا کرتے ہیں 2+2 تو وہ ہمیں کیا دیتا ہے 4. یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہم کیلکولیٹر کو کہتے 2+2 اور ہمیں 10 جو ہے وہ شو کرے اسکرین پر. تو کمپیوٹر بھی بالکل بیسیکلی کیا ہے، ایک ڈیوائس ہے جو آپ کے ڈیٹا کے مطابق آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے. مثلا ہم نے ویٹر سے بریانی کی آرڈر دی اور وہ جا کے ہمیں چائے لے کر پیش کرے، تو یہ تو ہمارے جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق آؤٹ پٹ نہیں ہے.
क्योंकि हमने वेटर को क्या कहा कि जी आप बिरयानी लेकर आए, और वो किचन वालों को जाके बता देता है कि जी आप चाय तैयार करें, बर्गर तैयार करें, और वो एट द एंड हमारे पास आकर हमारे टेबल पे चाय और बर्गर रख देता है। तो कंप्यूटर इस तरह नहीं है, जो भी आप इनपुट देंगे, जो भी डेटा आप एज इनपुट देंगे, वो उसी को प्रोसेस करेगा, और उसी को प्रोसेस करने के बाद आपके सामने रिजल्ट जो है उसी डेटा के मुताबिक प्रोड्यूस करेगा। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, बेसिक आपके बुक में भी है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो आपके बुक में लिखी है वो भी बिल्कुल ठीक है। इस तरह आपके बुक में दूसरी भी एक डेफिनेशन है, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दूसरी डेफिनेशन नज़र आ रही है। अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर को थोड़ा सा और भी जो है वाज़िह किया गया, और भी एक्सप्लेन किया गया है। अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि थोड़ा सा एलिब्रेट किया गया है कि कंप्यूटर बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर इसके कुछ कंपोनेंट्स की बात हुई है। कहते हैं कंप्यूटर के ये एक ऐसा सिस्टम है, सपोज इसमें कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, स्क्रीन है, ठीक है, CPU है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो डिफिनीशन है ये बेसिकली कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को सामने रखकर ये तैयार की गई है कि सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। के कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, वो इनपुट लेता है, फिर उसी को प्रोसेस करता है, उसके मुताबिक उसका आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आउटपुट को ये सेव भी कर सकता है, तो इसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस भी चाहिए, जिस तरह आपके पास हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, और इस तरह ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल भी करता है। मतलब कि जो भी आउटपुट जहाँ पर भेजना है, तो वो उसी के मुताबिक वो उसी डिवाइस या उस कंपोनेंट को फॉरवर्ड करता है। सपोज़ आपने कोई सॉन्ग प्ले किया, तो उसकी जो वीडियो है वो आपको मॉनिटर पर नज़र आएगी, जबकि उसका साउंड जो है वो आपको स्पीकर पर आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, इस तरह नहीं है कि आपने जो है कंप्यूटर पे बैठकर यूट्यूब पे कोई सॉन्ग या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस या कोई डॉक्यूमेंट्री आपने प्ले की, तो उसका साउंड आपको स्क्रीन पर नज़र आए और उसकी वीडियो आपको लाउड स्पीकर पर, ये ऐसा कभी नहीं हुआ ना होगा। तो कंप्यूटर आपके इनपुट के मुताबिक आपको रिजल्ट भी देता है, और साथ में ये चीज़ भी इसको मद्देनज़र रखता है कि कौन सा आउटपुट कहाँ पर भेजना है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है वो समझ आ चुकी होगी कि कंप्यूटर क्या है और वो किस तरह काम करता है। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक पर बात करें। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.